हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड एंड मध्य प्रदेश स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट की आई हुई एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तब से ही सभी स्टेट्स ने स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट को लेके एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। और इसी संबंध में ये आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो झारखंड और मध्य प्रदेश ने भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट किया है उसके बारे में। तो इससे पहले कल हमने बिहार का भी देखा, बिहार में भी कहीं ना कहीं ऑर्डर का असर देखने को मिला है और अब झारखंड और मध्य प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं ऑर्डर के संबंध में ही। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्पेशल एजुकेटर लगे हैं वो लगभग 2 साल पहले ही लगे हैं, परंतु उनसे पहले एमआरसी नाम से ही पोस्ट निकाली थी इन्होंने, जो लगभग 2014 में निकाली थी और वो इक्वल टू स्पेशल एजुकेटर ही थी। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो स्पेशल एजुकेटर का ही था, परंतु वहाँ पे नाम दिया गया था एमआरसी। तो वहाँ पे विशेष शिक्षकों के बजाय उन्होंने एमआरसी का डाटा मांगा है और उनको परमानेंट करने की बात कही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि उनमें क्या क्या कहा गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, जो कि 12 मार्च 2025 को ही रिलीज़ किया गया है। ये जो लिखा है वो SD तिग्गा जो प्रशासकीय पदाधिकारी है उन्होंने, और लिखा गया है ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के हैं और सभी जिला शिक्षा अधीक्षक जो अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड के हैं। इसमें आप जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हो। सब्जेक्ट में बताया गया कि समावेशी शिक्षा के तहत कार्यरत विशेष शिक्षकों से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश आलोक में आपके जिला अंतर्गत समावेशी शिक्षा के तहत कार्यरत विशेष शिक्षकों से संबंधित विस्तृत डाटाबेस की मांग दिनांक 17/3/2025 तक की गई है, जो नीति निर्धारण से संबंधित है। अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ गूगल फॉर्म का लिंक जो कि मेंशन किया गया से सभी संबंधित सूचनाएं अंकित करते हुए प्रतिवेदन दिनांक 15/3/2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, डाटा मांगा गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बताया गया कि जो विशेष शिक्षकों से संबंधित वांछित सूचना पूछी है और वो किस लिए पूछी है, नीति निर्धारण से संबंधित है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ये डाटा मांगा जा रहा है ये नीति निर्धारण से संबंधित है और साथ के साथ इन्होंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है कि इसमें जल्दी से जल्दी अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर दे और इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो अर्जेंट बेसिस पे ही इसको बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड नोटिफिकेशन की, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो ये आया हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से। यह भी 12 मार्च 2025 को ही आया है। तो ये भी लिखा गया जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के। यहाँ पे आप देख सकते हो विषय में बताया गया समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत मोबाइल स्रोत सलाहकारों मतलब एमआरसी की जानकारी देने बाबत। तो संदर्भ बताया इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का प्रकरण जो कि 132/2016, जो आप देख रहे हो कि जो केस है रजनीश कुमार पांडे बनाम जो भारत सरकार है उसका ये केस नंबर है। विषय अंतर्गत उपरोक्त संदर्भ के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिलों के विकास खंडों में
संविदा पर कार्यरत मोबाइल स्रोत सलाहकारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में चाही गई है। अतः निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी 2 दिवस में राज्य शिक्षा केंद्र के मेल पर भेजना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि जो केस नंबर है उसके संबंध में जो जजमेंट आया है, तो इन्होंने यहाँ पे एमआरसी का नाम मांगा है, साथ में पदस्थ संस्था मांगी है, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम मांगा है, शैक्षणिक योग्यता मांगी है और उनका स्पेशलाइजेशन कौन सी डिसेबिलिटी में है वो मांगा है, सीआरआर नंबर मांगा है और टीईटी के बारे में पूछा कि क्या उनका टीईटी पास है और नियुक्ति का दिनांक पूछा है और साथ में अगर कोई रिमार्क है तो वो पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एमआरसी को ही परमानेंट करने की प्रक्रिया की गई है। बहुत सारे साथी थे जो एमपी से पूछ रहे थे कि सर अगर जो स्पेशल एजुकेटर हैं जिनकी भर्ती 2 साल पहले हुई है क्या उनको भी कंसीडर किया जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको कंसीडर करने का कहीं पे भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एमआरसी का डाटा मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया उन्हीं के अंतर्गत रहेगी। और क्योंकि उनको एक लंबा समय हो चुका है, 11 साल लगभग हो चुके हैं, 2014 में वैकेंसी आई थी, तो नाम ही अलग है यहाँ पे एमआरसी, परंतु उनका जो काम है, जो वो स्पेशलाइजेशन उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था वो स्पेशल एजुकेटर का ही था, तो इसलिए इन्होंने इनको ही परमानेंट करने के लिए डाटा मांगा है। और बहुत सारे साथी हैं जो कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर होगा कि सिर्फ एमआरसी को ही परमानेंट किया जाएगा, उसके अलावा स्पेशल एजुकेटर को नहीं किया जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें तो झारखंड में भी चीज़ें मांग लिया और साथ ही साथ आप देखोगे कि दोनों ही जो स्टेट हैं दोनों ने ही टाइम बोर्ड चीज़ें बताई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला कि जो जानकारी है वो 2 कार्य दिवस में चाहिए, मतलब जो भी 2 नेक्स्ट वर्किंग डेज होंगे उनमें इनको ये जानकारी चाहिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि 15/3 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, मतलब यहाँ पे भी 2 दिन का ही टाइम दिया गया है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। जब से आपने देखा कि जजमेंट आया है तभी से सभी स्टेट्स एक्शन में आ चुके हैं और अब आपको बाकी स्टेट्स के भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डाटा से संबंधित सबसे पहले ये डाटा ही कलेक्ट करेंगे कि उनके यहाँ पे कितने स्पेशल एजुकेटर हैं जो काम कर रहे हैं एसएसए के तहत। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि जो एसएसए के अंडर नहीं है परंतु स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं, तो क्या वो भी परमानेंट होंगे। तो इन दोनों जो नोटिफिकेशन से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि 2 स्टेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश के, तो दोनों ने एसएसए का ही डाटा मांगा है। उसके अलावा जो डायरेक्ट स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है दोनों ही जो नोटिफिकेशन में। तो ये चीज़ यहाँ पे गौर करने लायक है कि जैसा कि आप देख रहे हो दोनों ही नोटिफिकेशन में इन्होंने एसएसए के तहत बोला है कि जो भी एसएसए के तहत लगे हुए हैं चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हैं, तो उनका ही डाटा मांगा है इन्होंने, परंतु डायरेक्ट का नहीं मांगा है। बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली से हैं तो वो पूछ रहे थे, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद एसएसए वालों को ही कंसीडर किया जाएगा, परंतु देखते हैं अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा और जितने दूसरे भी स्टेट से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट ज़रूर दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।